नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न बहुत ही शानदार है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक का नाम संपत्ति शास्त्र है। तो एक प्रश्न तो आपको याद हो गया होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक कौन सी है, तो उसका नाम है संपत्ति शास्त्र। देखिए, निराला की परिमल काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए परिमल समूह की स्थापना कब की गई? तो निराला का परिमल काव्य था और उसके संकलन से प्रेरणा लेते हुए परिमल समूह की स्थापना कब की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परिमल काव्य निराला का है और उससे प्रेरणा ली गई और परिमल समूह की स्थापना की गई, और इसका उत्तर है 10 दिसंबर 1944 को की गई थी। 10 दिसंबर 1944 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमल का कार्यक्षेत्र कहाँ था? यानी परिमल जो समूह था उसका कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ पर था? तो इलाहाबाद में था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, लड़ाई नामक कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। लड़ाई नामक कहानी संग्रह के कहानीकार कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लड़ाई नामक कहानी संग्रह के कहानीकार, तो ये उत्तर आपके सामने है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कहानी संग्रह है जिसका नाम है लड़ाई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी स्तंभकार थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी स्तंभकार थे, यानी अखबारों में स्तंभ लेखन का कार्य करते थे। उनके स्तंभ दिनमान पत्र में किस नाम से छपते थे? उनके जो स्तंभ हैं वो दिनमान पत्र में किस नाम से छपते थे? ये प्रश्न है अपना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी स्तंभकार थे, उनके स्तंभ दिनमान पत्र में किस नाम से छपते थे? तो चलिए उत्तर देते हैं, चर्चे और चरखे के नाम से। चर्चे और चरखे के नाम से उनके स्तंभ दिनमान पत्र में छपते थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सत्यजीत राय ने मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी को आधार बनाकर उसी नाम से फिल्म बनाई? सत्यजीत राय प्रसिद्ध फिल्मकार थे, बांग्ला फिल्मकार थे, और उन्होंने मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी को आधार बनाया और उसी नाम से फिल्म बनाई? तो ये फिल्म बनाई थी उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी नाम से। प्रेमचंद जी की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, और उसी नाम से इन्होंने फिल्म बनाई थी। अगला क्वेश्चन, चिता के फूल किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? चिता के फूल किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? चिता के फूल, और चिता के फूल कहानी संग्रह है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का कहानी संग्रह है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का कहानी संग्रह जिसका नाम है चिता के फूल। अगला है, कलम का जादूगर किसे कहा गया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी साहित्य का। कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है कलम का जादूगर। कलम का जादूगर कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। नेक्स्ट, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्य कितने खंडों में प्रकाशित है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, उनका जो संपूर्ण साहित्य है यानी पूरा का पूरा साहित्य है वो कितने भागों में प्रकाशित किया गया है, यानी छप करके प्रकाशित हुआ है? तो ये बेनीपुरी रचनावली 8 खंडों में। याद रख लीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं। अगला क्वेश्चन अपना है,
स्वयं प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन भी किया था? देखिए, स्वयं प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन भी किया था? वसुधा पत्रिका का संपादन। और दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि वसुधा पत्रिका को निकालने का कार्य किसने किया था? जबलपुर से निकाला था। और निकालने का कार्य करने वाले कौन थे? जिसका संपादन उन्होंने स्वयं ने भी किया और स्वयं प्रकाश ने भी किया है। प्रसिद्ध पत्रिका थी वसुधा। कमेंट चाहते हैं आपका? वैसे आप करोगे तो नहीं कमेंट, कोई बात नहीं, फिर भी आएंगे अच्छे दिन भी, आएंगे अच्छे दिन भी। इस कहानीकार का कहानी संग्रह, तो स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह आएंगे अच्छे दिन भी। यानी हर व्यक्ति जीवन में ये सोचता है कि अच्छे दिन आएंगे, पर ये पता नहीं होता कि आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन कहानी संग्रह जरूर है कि आएंगे अच्छे दिन भी, और ये स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह है। चलिए, पुल पर पानी काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। पुल पर पानी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? बहुत ही शानदार काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार है ऋतुराज। तो दोस्तों ये ऋतुराज का काव्य संग्रह है जिसका नाम है पुल पर पानी। ठीक है जी दोस्तों, अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स अपने आप प्रश्नोत्तर के रूप में आपके सामने आते जाएंगे। सूरत निरत काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। ऋतुराज। तो सूरत निरत काव्य संग्रह, उसके रचनाकार कौन है? ऋतुराज है सूरत निरत काव्य संग्रह। और ये इस साल परीक्षा में पूछा भी गया था, आप लोगों को याद आया होगा, पेपर में देखा होगा, और इस प्रश्न को मैंने बहुत पहले पढ़ाया भी था। चलो, एक मरण धर्मा और अन्य काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। एक मरण धर्मा और अन्य काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये ऋतुराज का काव्य संग्रह है, ऋतुराज का काव्य संग्रह। एक मरण धर्मा और अन्य काव्य संग्रह के रचनाकार ऋतुराज। चलिए, लीला मुखारविंद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। लीला मुखारविंद, ये ऋतुराज की रचना है। लीला मुखारविंद इनकी रचना है, ऋतुराज की। याद हो गया होगा दोस्तों। चलिए, जन्म कैद नाटक के नाटककार का नाम बताइए। जन्म कैद नाटक के नाटककार गिरिजा कुमार माथुर का ये नाटक है जिसका नाम है जन्म कैद। जन्म कैद नाटक के नाटककार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का कबीर किसको कहा जाता है? हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का कबीर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नागार्जुन को। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का कबीर किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नागार्जुन की संपूर्ण रचनाएं किस नाम से प्रकाशित हुई है? नागार्जुन की संपूर्ण रचनाएं किस नाम से प्रकाशित हुई हैं? तो इसका उत्तर है नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में। नागार्जुन रचनावली, और उसके कितने खंड हैं? 7 खंड है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संपूर्ण साहित्य कितने खंडों में व किस नाम से प्रकाशित हो चुका है? तो निराला जी का संपूर्ण साहित्य कितने खंडों में और कौन से नाम से प्रकाशित हो चुका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है दोस्तों। निराला रचनावली नाम है उसका और 8 खंड है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के छायावादी काल में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किसने किया? हिंदी साहित्य के छायावादी काल में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कौन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी है, सरल क्वेश्चन भी है। तो ये है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यानी सबसे पहले हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रयोग किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद ने
1930 से 1936 तक किस पत्रिका को निकाला था? 1930 से लेकर 1936 तक हंस पत्रिका को निकालने का कार्य किया था प्रेमचंद ने, 1930 से 1936 तक। और बाद में इसी पत्रिका को दिल्ली से किसने निकाला था? राजेंद्र यादव ने भी निकालने का कार्य किया था हंस पत्रिका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य के किस कवि के गीतों का प्रयोग हिंदी फिल्मों में भी किया गया है? यानी हिंदी साहित्य के कौन से कवि थे जिनके गीतों का प्रयोग हिंदी फिल्मों में भी किया गया है? तो इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन के गीतों का प्रयोग फिल्मों में भी किया गया है। दोस्तों, आज का छोटा सा वीडियो, और अगले वीडियो में फिर हम कुछ प्रश्न देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।